हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में, विजयनगर से जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, आज उसको कवर करेंगे। और अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में साथ हम उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जानेंगे जो आने वाले आगामी एग्जाम में वो प्रश्न आपको पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए सब कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। क्लास आपका शुरू हो गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर करिए। आपके भाई बहन जो भी है ना, जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे के पास इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। देखिए आज हम लोग बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा आप देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2026 और हिस्ट्री की पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 है ना, एक साम्राज्य की राजधानी जो है विजयनगर, उसका वन शॉट टच करेंगे। वन शॉट कहने का मतलब कि इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज उस क्लास को हम लोग कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों जितना जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लिए। अभी तक यदि कोई बच्चे नहीं जुड़े हैं है ना, तो आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए और क्लास को प्यारे बच्चों फटाफट ज्वाइन करिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले विजयनगर जो साम्राज्य था वो एक प्रकार का हिंदू साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था प्यारे बच्चों? एक प्रकार का हिंदू साम्राज्य था। हिंदू साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1336 ईस्वी में। दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने इस साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। प्यारे बच्चों इस साम्राज्य में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने? 4 राजवंशों ने। सबसे पहला जो राजवंश है वो आपका संगम राजवंश है। उसके बाद दूसरा जो राजवंश है उसका नाम है सुलुभ राजवंश। तीसरा जो राजवंश था प्यारे बच्चों उसका नाम है तुलुभ राजवंश। और चौथा जो राजवंश है उसका नाम है अरविंदु राजवंश, है ना, अरविंदु राजवंश। अरविंदु राजवंश। तो इस 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य में क्या किया था? शासन किया था। फिर बच्चों और भी यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला जो शासक, सबसे प्रतापी जो शासक हुआ है, उस शासक का नाम था प्यारे बच्चों कृष्णदेव राय। सबसे प्रतापी शासक, सबसे बढ़िया शासक यदि कोई हुआ है तो वो शासक था आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, जो सबसे प्रतापी शासक है, जिसकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्याद। याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद, जिस पुस्तक को कृष्णदेव राय ने स्वयं इस पुस्तक को क्या किया है? लिखा है, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है पुस्तक है। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा गया यह पुस्तक है। यहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछते हैं। और कृष्णदेव राय के शासन काल में एक व्यक्ति रहा करते थे, तेनालीराम। नाम सुने होंगे, तेनालीराम हास्य जगत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि कहिए, है ना, आश्विद कहिए, तेनालीराम रहा करते थे इसी कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय ने प्यारे बच्चों एक
एक अपने माता के नाम पे एक नगर बसाया था जिसका नाम है नगलपुरम। नगलपुरम है ना, नामक एक प्रकार का जगह को क्या किया था, इसने बसाया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। विजयनगर साम्राज्य और एक और साम्राज्य था जिसका नाम था प्यारे बच्चों बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था। बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी जो साम्राज्य था वो आपका मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी राजधानी एक समय बीदर हुआ करती थी, एक समय गुलबर्गा हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में इसकी राजधानी क्या थी, आपका बीदर थी। तो ये दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होता था। संघर्ष किस बात के लिए होता था, तो चूंकि ये दक्षिण भारत का राजवंश है, विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का राजवंश है। कौन से भारत का? दक्षिण भारत का राजवंश था ये विजयनगर साम्राज्य। और दक्षिण भारत में दो नदी बहती थी, एक नदी बहती थी आपका कृष्णा नदी और दूसरी नदी जो बहती थी उसका नाम था तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। और ये जो साम्राज्य है वो कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक, और कर्नाटक में ही कृष्णा तुंगभद्रा नदी, एक तरफ कृष्णा और एक तरफ तुंगभद्रा, और बीच वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं रायचूर दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रायचूर दोआब क्षेत्र, और जो कि बहुत ही समृद्ध और बहुत ही, कहने का मतलब है कि एक बहुत ही उपजाऊ वाला ये क्षेत्र था। और इसी क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाई होता था। किनके बीच? बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, और भी थे, उड़ीसा के गजपति थे, है ना, दक्कन के सुल्तानों के बीच। ठीक है, तो बहुत सारे इनके प्रतिद्वंदियों के बीच इस क्षेत्र के लिए लड़ाई होता था। लेकिन विजयनगर के साम्राज्य के एक एक राजा एक का पर एक, मतलब कहने का मतलब है ना, प्रतापी राजा होने के कारण इस क्षेत्र पे कभी विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस क्षेत्र पे आंच नहीं आने दिया, है ना। बहुत सारे राजा हुए, जैसे हरिहर एवं बुक्का खुद एक राजा हुआ है ना। उसके बाद आपका देवराय प्रथम आए थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य के एक और राजा थे देवराय प्रथम, फिर उसके बाद देवराय द्वितीय थे। तो इस तरह से बहुत सारे राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया और इसकी उत्पत्ति को बढ़ा। और भी यदि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्यारे बच्चों स्थापत्य कला जो थी वो सबसे उन्नत थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला, है ना, सबसे उन्नत थी। अनेक प्रकार का स्थापत्य कला का अच्छा यहाँ पे नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे नाम सुने होंगे विरूपाक्ष मंदिर, यदि आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो पढ़े होंगे विरूपाक्ष मंदिर, है ना, विरूपाक्ष मंदिर। उसी तरह से विट्ठल देव मंदिर, विट्ठल देव मंदिर, ठीक है। विट्ठल देव मंदिर भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है, यानी इसकी पूजा होती थी। विरूपाक्ष मंदिर में शिव की पूजा होती थी प्यारे बच्चों, है ना। उसी तरह से और भी है, जैसे हजार राम मंदिर था, हजार राम मंदिर था, है ना। उसी तरह से महानवमी डिब्बा था, महानवमी डिब्बा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी आपका हम्पी थी। कौन सी थी? हम्पी, जो कर्नाटक में है। और यहाँ की रानी कहिए या देवी कहिए, विरूपाक्ष देवता के पत्नी थी पंपा देवी, पंपा देवी, और इन्हीं के नाम पे इस राज्य की राजधानी हम्पी पड़ा था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का पता सबसे पहले किसने लगाया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिए, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहली बार इसके इतिहास को पता लगाया था, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को, जो कि एक इंजीनियर भी थे, भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल भी थे और एक सर्वेक्षक भी थे प्यारे बच्चों। तो इतने सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहां से आते हैं। आइए
इसके चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कवर करते हैं। और तो तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि विजय, है ना, अभी जितने भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे वो सब 2025 में, है ना, जो क्वेश्चन पूछ चुका है उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं देख लेता हूं, बच्चे लोग ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। जो जो बच्चे क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जितना जल्दी हो सके क्लास को प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेशन, ये चैप्टर बड़ा ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से कम भी तो आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके ये क्वेश्चन आपको यहां से कर सकता है। और पिछले बार भी देखिए 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन को किया है, उसको हम लोग देखिए कवर करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला जो राजवंश था प्यारे बच्चों वो कौन सा राजवंश था। तो अभी हम लोग देखे हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन सा? सबसे पहला आपका संगम राजवंश था, है ना, सबसे पहला संगम। दूसरा आपका शालूब या शुलूब राजवंश। तीसरा आपका कौन सा था प्यारे बच्चों? तुलुब राजवंश। और चौथा जो था अराविदु राजवंश, अराविदु राजवंश। तो सबसे पहला जो राजवंश था प्यारे बच्चों संगम राजवंश। ऑप्शन ए संगम, बी सुलूब, सी तुलुब और डी अराविदु, है ना। पहला राजवंश संगम होगा, जिनका भी ए होगा प्यारे बच्चों उनका राइट आंसर। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, है ना, बड़ा मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, आज के इस चैप्टर में। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कृष्णदेव किस राजवंश के शासन थे, है ना। राजा कृष्णदेव राय, सुलुब, अराविदु, संगम या तुलुब, बताइए किस राजवंश के शासक थे प्यारे बच्चों। डी इसका राइट आंसर होगा। कृष्णदेव जो राय थे, है ना, तुलुब राजवंश के थे। कौन से? तुलुब राजवंश के शासक थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षसी तांगड़ी, है ना, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिए इसी युद्ध के बाद लगभग विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, है ना। विजयनगर साम्राज्य का लगभग पतन होना शुरू हो गया था इस युद्ध के बाद, क्योंकि इस युद्ध में विजयनगर के राजा हार चुके थे। और यह युद्ध कब हुआ है? 1560 में, 1563 में, 1565 में, 1640 में। क्वेश्चन 2025 में देखिए पूछ चुका है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो युद्ध था प्यारे बच्चों 1565 ईस्वी में, कब हुआ है? 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी, है ना। उड़ीसा के गजपति मैं बताया था, है ना, विजयनगर के शासक को नरपति बोला जाता था, है ना, या राय बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से उड़ीसा के शासकों को बोला जाता था गजपति, याद रखिएगा। उड़ीसा के शासकों को क्या बोला जाता था? गजपति। और दक्कन के शासकों को अश्वपति बोला जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? 2025 में। ये भी क्वेश्चन पूछा 1206 में, 1336 में, 1347 में, 1435 में। प्यारे बच्चों डी इसका राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। 1435 ईस्वी में, है ना, यहाँ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था कपिलेंद्र देव ने, है ना, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना की थी 1435 में। तो डी इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। ये भी देखिए 2025 में पूछ चुका है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था, है ना। किस देश से यह शासक आया, सॉरी यात्री आया था? पुर्तगाल से, इटली से, रूस से, स्पेन से। प्यारे बच्चों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफनासी निकेतन जो था वो रूस का एक यात्री था। किस देश का यात्री था प्यारे बच्चों? रूस का एक यात्री था जो विजयनगर की यात्रा आया था। नेक्स्ट है छठा, देखिए ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछ रहा है। महानवमी डिब्बा क्या है? एक मंदिर है, एक महल है, एक विशालकाय मंच है, पर्वत है। देखने से बताइए कि महानवमी डिब्बा क्या है। फिगर आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मंच के जैसा है। सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ करके मंच पे जैसे नेताजी लोग भाषण देते हैं ना, उसी तरह से।
तो देखने में मंच लग रहा है, तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि सी इसका विशालकाय मंच, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा। प्यारे बच्चों लाइक करिए, दबा करके शेयर करिए, हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से प्यारे बच्चों केवल और केवल 12th के ही लिए नहीं, बल्कि यदि वो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आता देखिए, और खास करके ये भी 2025 में पूछ चुका है। विजयनगर है ना, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी, पार्वती, काली और दुर्गा, है ना। विजयनगर की मातृ देवी जो थी प्यारे बच्चों, वो थी आपका पंपा देवी। पंपा देवी उस समय के एक देवता थे जिसका नाम था विरूपाक्ष देवता। विरूपाक्ष देवता, उन्हीं की पत्नी होती थी पंपा देवी, और इसी के नाम पे इस साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी पड़ा था, जो कि कहां है प्यारे बच्चों, कर्नाटक में। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की एक साम्राज्य है, तो याद हो जाएगा। चलिए पंपा देवी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंपा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के कदुरई चट्टी, है ना। विजयनगर साम्राज्य के कदुरई चट्टी कौन थे? कदुरई चट्टी व्यापार थे प्यारे बच्चों, व्यापारी थे। किस चीज के व्यापारी थे? घोड़े के व्यापारी, आभूषण विक्रेता, कपड़ों के व्यापारी, कृषक थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ये होगा, है ना। कदुरई चट्टी जो थे एक व्यापारी थे, वो किसके व्यापारी थे? घोड़े के व्यापारी थे। और यही 2 शासक हुआ है, एक काफना से निकेतन भी है जो एक प्रकार का व्यापारी बनकर ही विजयनगर की यात्रा पे आया था। तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर तक क्वेश्चन 2025 में पूछा है। 9 नंबर है कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखे? ये तो हम आपको बताए हैं कि अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? अमुक्त माल्याद प्यारे बच्चों किसकी रचना है? कृष्ण देव राय की रचना है। किनकी रचना है? कृष्ण देव राय की रचना है। लेकिन यह किस भाषा में है? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अमुक्त माल्याद ने, कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद की जो रचना की है वो किस भाषा में की है बच्चों? तेलुगु भाषा में की है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन 1800 ईस्वी में हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया था? तो हम्पी के बारे में पता लगाने वाला व्यक्ति कौन था? थॉमस सिकी, कॉलिन मैकेंजी, जेएफ फ्लिट, अलेक्जेंडर ग्रीनला, है ना। तो प्यारे बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहली बार 1800 ईस्वी में, है ना, 1800 ईस्वी में इसके खंडहरों को पता लगाया था। और 1876 ईस्वी, याद रखिएगा 1876 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था। इसको कैसा स्थल घोषित किया गया था? राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था। और 10 साल के बाद यानी कि 1886 ईस्वी में इसको यूनेस्को के द्वारा, किसको? हम्पी को, है ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को यूनेस्को के द्वारा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना है। 76 में राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था और यूनेस्को के द्वारा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था 1886 ईस्वी में। इसको याद रखना है। तो कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहली बार इसके बारे में, इसके खंडहरों को सबसे पहली बार प्रकाश में लेकर के आया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? वीरणसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युतराव सदाशिव। प्यारे बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कृष्णदेव राय जो थे वो, है ना, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 56 में, 76 में, 1902 में, 86 में। जाहिर सी बात है कि आप डी आंसर लगाएंगे। याद रखना है 86 में यूनेस्को के द्वारा और 76 में राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला यात्री कौन था? पहला निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रजाक, सी डोमिंगो पेस, डी फर्नाओ नूनीज। याद रखिए प्यारे बच्चों निकोलो कोंटी, है ना, निकोलो डी कोंटी पूरा नाम है निकोलो डी कोंटी, जो कि इटली का एक यात्री था, है ना। और यही सबसे पहली बार विजयनगर सबसे पहली बार निकोलो डो कोंटी ही आए थे। यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महानवमी डिब्बा, है ना, महानवमी डिब्बा विस्तृत अनुष्ठानों का केंद्र था। अनुष्ठान माने पूजा पाठ। क्या होता था? निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया जाता था?
तो जिस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे दशहरा मनाते हैं, है ना, उसी तरह से वहां पे नवरात्रि उत्सव मनाया जाता था। कौन सा उत्सव मनाया जाता था महानवमी डिवा में? नवरात्रि उत्सव मनाया जाता था। सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि विजयनगर का जो दूसरा प्रमुख मंदिर विट्ठल देव जो मंदिर था वो किस एक रूप को समर्पित था? हमें ये बताया विट्ठल देव मंदिर, दो मंदिर था, एक था आपका विरूपाक्ष मंदिर और एक था आपका विट्ठल देव मंदिर। विट्ठल देव मंदिर, है ना। तो पहला है कि विष्णु को समर्पित था, शिव को समर्पित था, सूर्य को, अग्नि को। तो विट्ठल देव मंदिर जो था प्यारे बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु को समर्पित था विट्ठल देव मंदिर, है ना। और विरूपाक्ष मंदिर जो था वो किसको समर्पित था? शिव को समर्पित था। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित था? विष्णु, शिव, सूर्य या अग्नि? तो प्यारे बच्चों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव को समर्पित था विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? है ना, प्रशासन में होता क्या था? एकता प्रणाली, नायक प्रणाली, सैनिक प्रणाली, अमर नायक प्रणाली। प्यारे बच्चों याद रखना है विजयनगर साम्राज्य में, है ना, कुछ भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, भूमि दान में दिया जाता था और ये भूमि दान में जो दिया जाता था इसको बोला जाता था अमरम। क्या बोला जाता था? अमरम। और जिन्हें ये भूमि दान में दिया जाता था, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता था अमर नायक। क्या बोला जाता था? अमर नायक। लेने वाले भूमि जो दान में लेते थे, तो अमर नायक प्रणाली ही विजयनगर साम्राज्य में था। तो डी इसका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। भूमि दान में जो मिलता था उसको अमरम कहते थे और जो भूमि जो व्यक्ति इसको ग्रहण करता था, लेता था, इसको बोलते थे अमर नायक बोलते थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर में हिरिया नहर की स्थापना की? हिरिया नहर उस समय नहर बना था, जैसे एक कमलपुरम जलाशय बनाया था विजयनगर के सम्राट प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने। और हिरिया नहर जो बना था बच्चों, तुलुब, संगम, अरबिंदु। जी हाँ, संगम राजवंश के राजाओं ने, है ना, हिरिया नगर बनाया था। और ये हिरिया नहर जो पानी मिलता था, इसको कहां से मिलता था? तो दो नदी हम आपको बता चुके हैं, एक है आपका कृष्णा नदी और एक है आपका तुंगभद्रा नदी। तो ये दो नदी से इस नहर को क्या मिलता था? पानी मिलता था। और इस नहर को बनाने वाले जो शासक थे वो संगम वंश के शासकों ने इस नहर को क्या किया था? बनाया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट किस नगर की स्थापना की थी? नागपट्टनम, नगलपुरम, रायपुर, कन्नानूर कुपम। तो याद रखना है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नगलपुरम ने, नगलपुरम नामक नगर को बसाया था। किसने? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर किस देवता का नाम हम्पी से लिया गया है? पर बच्चों राम, विरूपाक्ष, विट्ठल, पंपा देवी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्यों होगा? विरूपाक्ष की पत्नी थी हम्पी, सॉरी पंपा देवी, है ना, पंपा देवी। यदि किस देवी के नाम पे होता तो हम यहाँ पे पंपा देवी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? पंपा देवी। लेकिन चूंकि यहाँ पे देवता का नाम आ रहा है ना, तो हम विरूपाक्ष के साथ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कवर कर लिए। आशा करते हैं कि ये 20 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। बाकी आगे के क्वेश्चन को हम प्यारे बच्चों आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि विजयनगर के राजा देखिए क्या कहलाते थे? अश्वपति, गजपति, नरपति, पशुपति, है ना। गजपति तो उड़ीसा के राजाओं को कहा जाता था, अश्वपति दक्कन के राजाओं को कहा जाता था, है ना। और नरपति जो कहा जाता था ये थे विजयनगर के। तो इस तरह से सी जो हो जाएगा फिर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया। 1856, 1876, 1902, 1986। अभी मैंने बताया यदि राष्ट्रीय स्थल पूछेगा तो 1876 क्लिक करेंगे और यदि विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाएगा
तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था 1986 में। डी इसका फिर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में, है ना, विश्व पुरातत्व स्थल इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? प्यारे बच्चों, अब्दुल जो रज्जाक था वो कहाँ का यात्री था? चीन का, तुर्की का, ईरान का, मोरक्को का? प्यारे बच्चों, फारस का था। ठीक है, कहाँ का था? फारस। लेकिन फारस तो ऑप्शन में है नहीं, तो सी ईरान को ही फारस कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ईरान को ही क्या कहा जाता है? फारस कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक जो था वो कहाँ का यात्री था? ईरान का, फारस का यात्री था। नेक्स्ट है, कृष्ण स्वामी मंदिर, है ना, के निर्माता कौन थे? कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो प्यारे बच्चों, कृष्ण स्वामी, है ना, जहां पे भी कृष्ण लगा रहेगा कृष्ण देव राय के पास जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। कृष्ण देव, कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्ण देव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अमुक्त माल्याद एक ग्रंथ था। हरिहर वन ने, बुक्का वन ने, देवराय वन ने, कृष्ण देव राय ने? फिर बच्चों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कृष्ण देव राय ने। ठीक है, कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट है, आयंगर व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था संबंधित थी, है ना। आयंगर मुगल साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य में और दिल्ली सल्तनत में? फिर बच्चों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था। देखिए, आयंगर व्यवस्था क्या था कि वहां के प्रशासनिक को, है ना, प्रशासनिक केंद्र को, है ना, कुछ भागों में बांटा गया था। जैसे नाडु होता था, वलनाडु होता था, महासभा होती थी। ठीक है, ग्रामीण प्रशासनिक इकाई को भागों में बांटा गया था और यहाँ पे 12 लोगों की एक समुदाय चलता था। इन्हीं को कहा जाता था आयंगर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? आयंगर व्यवस्था, जो कि विजयनगर साम्राज्य में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गोपुरम 27। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन पर बच्चों। मंदिर से इसका है डी। गोपुरम होता क्या था? तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। याद रखिएगा, मंदिरों के प्रवेश द्वार जो होता था उसी को गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे वो गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बड़ा ही आकर्षक तरीके से बनाते थे, बड़ा ही खूबसूरत बनता था, है ना। गोपुरम जो था बड़ा ही अट्रैक्टिव, आकर्षक लगता था, इसीलिए याद रखिएगा गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिरों से है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है ना। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर प्यारे बच्चों हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर स्थित है प्यारे बच्चों वो कहाँ है? हम्पी में स्थित है। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? चंपा देवी, पंपा देवी, महानवमी डिबा, कमला देवी? पर बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विजयनगर सम्राट की जो स्थानीय जो देवी थी उसको पंपा देवी, और इसी के नाम पे हम्पी पड़ा था, है ना, जिसकी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी, है ना। विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। कौन? हम्पी। हम्पी जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। किसके नाम पे पड़ा था? पंपा देवी के नाम पे पड़ा था। 30 नंबर पे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यदि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। क्लास आपका बड़ा ही अल्टीमेट चल रहा है। नेक्स्ट, विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है? मदुरा से, बीदर से, गुलबर्गा से, हम्पी से, है ना। तो फिर बच्चों हम्पी से इसकी स्थापना इस स्थान से पहचान की गई है। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने, कॉलिन वुड ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने? तो फिर बच्चों हम आपको बताए 1800 ईस्वी में। कब? सबसे पहली बार 1800 ईस्वी में सबसे पहली बार किसने? कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के बारे में, हम्पी के पुरातत्व स्थल, हम्पी के अवशेषों के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? कॉलिन मैकेंजी ने। कब बताया था? 1800 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, विजयनगर का नाम हम्पी क्यों पड़ा? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो चूंकि यह नाम कृष्णदेवराय विजयनगर को दिया था, यह नाम कॉलिन मैकेंजी जो पुरातत्व थे उनके द्वारा लिया गया था, दोनों ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों। यह नाम स्थानीय देवी पंपा देवी से लिया गया था, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यह नाम विट्ठल देव जी नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ के स्थानीय देवी थी कौन? पंपा देवी, और इन्हीं के नाम पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी पड़ा था। नेक्स्ट, हम्पी को किस वर्ष, देखिए क्वेश्चन आगे, किस वर्ष राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था? यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। एक है राष्ट्रीय स्थल और एक है आपका पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल, तो राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था 1976 में, है ना? तो बी यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही यदि इसको पुरातत्व स्थल के बारे में पूछेगा तो फिर आप इसके साथ 86 के साथ जाइएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया था, है ना? तो विजयनगर की स्थापना 1326 में, 1336 में, 1339 में, 1359 में। फिर बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या था? हम आपको बताए हैं अभी तुरंत कि सैनिक सेवा के लिए भूमिदान दिया जाता था, उसको अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे? अमरम बोलते थे। अमरन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अमरम है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक सेवा के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था उसको अमरम कहते थे, और जो इस दान को लेते थे उनको अमर नायक कहा जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के किस शासक ने स्वयं को महाराजाधिराज घोषित किया था, है ना? तो संगम वंश का एक राजा था प्यारे बच्चों, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय जी नहीं, हरिहर टू, जी हाँ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर द्वितीय वह शासक था जिसने अपने आप को महाराजाधिराज एक उपाधि से विभूषित किया था, और उस उपाधि का नाम है महाराजाधिराज नामक उपाधि से अपने आप को क्या किया था? वो विभूषित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंश तो शुरू से बताते चले आ रहे हैं, है ना? तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य, देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त पूछा जा रहा। आप इस एक क्लास को देख लीजिए, फिर आपको कोई क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पूरा का पूरा इसमें से निचोड़ आपका है, ठीक है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री विजयनगर नहीं आया था? पर बच्चों अब्दुल रज्जाक आया था, फारस का यात्री था, डोमिंगो पेस भी आया था, निकोलो कोंटी भी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, डोमिंगो पेस आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फिर बच्चों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्नियर फ्रांसवा बर्नियर था। बर्नियर को विजयनगर साम्राज्य से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? बर्नियर नहीं आया था। 39, कमल महल कहाँ स्थित है ना? कमल महल हैदराबाद, बीजापुर, हम्पी, कांचीपुरम, सी राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी में ही कमल महल क्या है? स्थित है। कमल महल कहाँ स्थित है बच्चों? हम्पी में ही। नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो चूंकि इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश। तो प्यारे बच्चों हम लोग 40 नंबर तक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से क्लिक किए हैं, कवर किए हैं। आशा करते हैं अभी तक आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और क्लास में एकदम बिल्कुल बने रहिए पेन पेपर के साथ, है ना? आंसर को एकदम कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए पर बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चों ने कितना यहां से स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? तेनाली रामा का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, विजयनगर से ही ये संबंधित है। विजयनगर के एक राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। कृष्णदेव राय के क्या थे? दरबारी कवि थे।
कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे कौन? कौन थे? आपका तेनाली रामा, जो कि शायरी दुनिया के, याद रखिएगा, है ना। चलिए शायरी दुनिया नहीं बल्कि वो चुटकुले के लिए प्रसिद्ध, यानी हास्य कवि थे, है ना, हास्य कवि थे। तो विजयनगर, चूंकि कृष्णदेव राय विजयनगर से, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर से ही क्या थे? संबंधित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो घोड़ों का व्यापारी अफनासी निकितन, फर्नाओ नूनिज, निकोलो कोंटी, ए एवं बी। प्यार बच्चों, ये दोनों जो यात्री था वो घोड़ों का व्यापारी था, है ना। कौन कौन? अफनासी निकितन भी और फर्नाओ नूनिज, है ना। तो इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यात्री जो थे वो क्या थे? घोड़े के ही व्यापारी थे, और ये दोनों यात्री विजयनगर आए थे, है ना। विजयनगर दोनों ये यात्री आए थे। एक था आपका रूस का यात्री था, अफनासी निकितन रूस के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर एक मूवी है जिसका नाम है परदेसी, है ना। परदेसी मूवी फिल्माया गया है किस यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर? तो प्यारे बच्चों, निकोलो कोंटी, अफनासी निकेतन, जीएस लिविदेव, डोमिंगो पेइस, है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अफनासी निकेतन ही वह यात्री है जिसके विदेशी यात्रा वृतांत के आधार पर एक मूवी फिल्माया गया है, और उस मूवी का नाम क्या है? परदेशी मूवी है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए, बहमनी जो साम्राज्य था प्यारे बच्चों, एक मुस्लिम साम्राज्य था। मैं शुरू में ही बताया, यह कैसा साम्राज्य था? एक मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, है ना, 1347 ईस्वी में। और यह भी आपका दक्षिण भारत का ही है ना, यह भी आपका दक्षिण भारत का ही साम्राज्य है। तो कह रहा है कि इसकी राजधानी क्या थी? बटार था, हम्पी था, हम्पी तो होगा नहीं, बीदर था, गुलबर्गा था। तो शुरू में गुलबर्गा था, लेकिन बाद में इसकी राजधानी जो हो गई है वो बीदर हो गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बीदर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो बीदर है। चलिए, तो 44 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था, है ना। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच, देखिए ये आपका दक्षिण भारत का इलाका है, ठीक है। और दक्षिण भारत के इलाका में एक तरफ था आपका कृष्णा नदी, और एक तरफ था आपका तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। और ये बीच वाला जो इलाका है, ये जो बीच वाला इलाका है, इस इलाका को बोलते थे रायचूर दोआब, है ना। कौन सा क्षेत्र था? रायचूर दोआब। और इसी क्षेत्र को लेकर के, इसी रायचूर दोआब को क्षेत्र को लेकर के, है ना, यहाँ पे हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो डी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर के हमेशा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा युद्ध होता चला आया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरिहर एवं बुक्का ने, याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, है ना, दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने अपने पिता, इनके पिता का नाम था संगम, है ना, इनके पिता का क्या नाम था? संगम। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और पहला जो वंश का नाम रखा था उसका नाम रखा था इन्होंने संगम राजवंश या संगम वंश। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? फिर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर को क्या किया था? निर्माण किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। प्यारे बच्चों, ए इसका पहला ऑप्शन होगा, ए इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, है ना, विजयनगर साम्राज्य का खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है ना। विजयनगर साम्राज्य का खोज का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी, इनमें से कोई नहीं। सी प्यारे बच्चों, सी इसका राइट आंसर होगा, कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी को भारत का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कब नियुक्त किया गया? ए 1815 में, 1816 में, 1817 में, 1818 में। तो प्यारे बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में भारत का सबसे पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। किनको? कॉलिन मैकेंजी साहब को। तो प्यारे बच्चों 50 तक हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लिए। आशा करते हैं अभी तक क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चों एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और क्लास को शेयर जरूर करिए प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ले करके जाइए इस वीडियो को, ताकि वो वहां से पढ़ के जबरदस्त नंबर लेकर के आए बोर्ड में। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 51 नंबर कि अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? पर बच्चे इसको पढ़ चुके हैं। बी फारस ईरान का एक यात्री था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 50 दुआर्ते बारबोसा किस देश का यात्री था? इटली का, रूस का, पुर्तगाल का, ईरान का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुआर्ते बारबोसा जो था वो कहां का यात्री था? पुर्तगाल का एक यात्री था। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो प्यारे बच्चों विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। किनका शासन था? तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश के शासक कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का ही शासक था, लेकिन उस समय सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। किस समय? जिस समय 1336 ईस्वी में भारत में या दक्षिण भारत में विजयनगर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि देवराय प्रथम के समय में इटली का कौन सा यात्री भारत आया था? तो सबसे पहला यात्री यही था, निकोलो कोंटी, है ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिमोंगो पेस भी आया था, अब्दुल रज्जाक भी आया था, लेकिन चूंकि बोला जा रहा है कि देवराय प्रथम के समय में कौन आया था, ठीक है, तो निकोलो कोंटी। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था बच्चों, है ना। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अफनासी निकेतन, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफनासी निकेतन जो था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नगलपुरम नामक उपनगर को किस शासक ने बसाया था? देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर को क्या किया था? बसाया था। इटली का यात्री डोमिंगो पेस किस विजयनगर के शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, अच्युत राय, देवराय द्वितीय, है ना। तो डोमिंगो पेस जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आपका भारत आया था। ए इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर कि विजयनगर के सिक्के को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? जीतल, टंका, परांदाजिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परांद। परांद जो था विजयनगर के सिक्के को क्या कहा जाता था? परांद कहा जाता था। नेक्स्ट 59 कमलपुरम जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? कमलपुरम नामक जलाशय का निर्माण प्यारे बच्चों किसने करवाया था? याद रखिएगा, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय टू, हरिहर बुक्का, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कमलपुरम जलाशय का निर्माण। हजार राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय। सी कृष्णदेव राय ने हजार राम मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर स्थापत्य कला का निर्माण किस शैली में हुआ है ना? शैली पूछा जा रहा है। मथुरा शैली, बेसर शैली, गंधार शैली, इंडो सार्वजनिक नहीं, यहां पे आपका हो जाएगा इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली में, ठीक है, इसके विजयनगर स्थापत्य कला का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के शासकों को क्या कहा जाता था? नरपति, गजपति, राय, अशोकपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के शासकों को क्या कहा जाता था? गजपति कहा जाता था। चलिए तो यहां तक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग यहां तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा कवर कर लिए, है ना। अब क्वेश्चन लगभग 62 क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि 62 में जिनके भी 55-60 नंबर तक आया है समझ जाइए कि वो अल्टीमेट है। और बाकी इसको देखिए, इसी में से यदि इस चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर प्यारे बच्चों नहीं आएगा।
और आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए, तुरंत हम लोग इसको कवर करते हैं। आइए तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो जो 2 नंबर पे आधारित ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विजयनगर स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्थापत्य कला में बहुत सारा था, जैसे आपका हजार राम मंदिर था, है ना, हजार राम मंदिर। उसी तरह से आपका विरूपाक्ष मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर। उसी तरह से आपका विट्ठल देव मंदिर था, विट्ठल देव मंदिर था जो कि स्थापत्य कला का। उसके अलावा महानवमी डिब्बा था। अनेक प्रकार के अनुपम अनुपम उदाहरण थे जो आपको इस काल के थे। देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य कला जो था वो चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश और होयसल तथा पल्लव शैली के शिक्षण से मिलता है ना। मतलब कहने का मतलब कि चोल राजा, चालुक्य राजा, होयसल के राजा और पल्लव वंश के राजा भी इसी तरह के स्थापत्य कला पर ध्यान देते थे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला विशेषता है विजयनगर साम्राज्य में जो सभा मंडप होता था, महानवमी डिब्बा था, कमल महल था, ये सब विशाल संरचनाएं थी जिसका निर्माण किया गया था, है ना। यदि आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच हुआ करता था, कमल महल होता था, है ना, जहां पे राजा के परिजन वहां पे आते थे, सगे संबंधी, और वहां पे आकर के पूजा पाठ करते थे। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य में हजार राम मंदिर हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर किनको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। विट्ठल देव मंदिर, विट्ठल देव मंदिर किनको समर्पित है? विष्णु की पूजा होती थी। आदि का निर्माण यहाँ पे किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो स्थापत्य कला थी वो बड़ा ही अनूठा था, अनुपम था। विजयनगर के राजा, है ना, विजयनगर के जो राजा थे वो मंदिरों को बनाने में, ठीक है, बड़े बड़े भवनों को बनाने में एकदम अपने आप को इसमें आगे रखते थे, इसलिए उनकी स्थापत्य कला एकदम अनुपम थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को पढ़ाते हैं कि विजयनगर की स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ था, है ना। तो पहले बच्चों याद रखिएगा 1336 ईस्वी में, ठीक है। कौन थे दो भाई, कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। इन्होंने हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य का, है ना, स्थापना किया था, जो कि दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य और विख्यात हिंदू साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो उत्तर में कृष्णा नदी तक यह फैली हुई है। कि पता है आप लोग को कर्नाटक में कृष्णा नदी बहती है, कृष्णा नदी तक यह फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि आयंगर व्यवस्था के विषय में प्यारे बच्चों आप क्या जानते हैं? तो आपको बताए हैं कि यह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, है ना। सामाजिक, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, ठीक है, जिसको कई भागों में बांटा गया था। एक था आपका सभा, एक था आपका नाडु, एक था आपका महासभा, है ना, एक था आपका वलनाडु, और इसी तरह से कहीं कहीं पे उर भी मिलता है पढ़ने के लिए। तो इन सारे भाग में बटा हुआ था वहां का सामाजिक व्यवस्था। और टोटल इसमें कितने सदस्य होते थे? 12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था, और यही 12 सदस्यों को ही बोला जाता था आयंगार व्यवस्था। यही 12 सदस्य को क्या बोला जाता था? आयंगार व्यवस्था बोला जाता था। देखिए इसको देखते हैं। कहता है कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासनिक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता को आयंगर विशेषता थी। यह व्यवस्था जो था स्थानीय प्रशासनिक की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में अनेक प्रकार के स्थानीय इकाई का उल्लेख किया गया। अभी जैसे मैंने बताया अनेक प्रकार के स्थानीय इकाई थी, जैसे नाडु था, सभा था, महासभा थी, वलनाडु था तथा उर था। ये सब व्यवस्था थी।
इनके अनुसार प्रत्येक ग्राम के स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया था, जिसका दायित्व कितने लोगों के पास था? 12 व्यक्तियों के समूह को इसका दायित्व को क्या किया गया था? सौंपा गया, है ना। 12 व्यक्तियों का दायित्व था इसमें। इसे ही आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। इसे के क्या कहा जाता था? आयंगर। और इसकी नियुक्ति चूंकि वहां के शासक के द्वारा की जाती थी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? शासक। तो ये 12 लोगों का जो समूह था, इसी को ही क्या कहा जाता था? आयंगार व्यवस्था। प्यारे बच्चों, बड़ा ही ये वीवीआई क्वेश्चन है ना। हो सकता है 2026 के एग्जाम में डिट्टो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको यदि ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप इसी तरह से आपको लिखना, 1 नंबर भी आपको कटने वाला नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता बताए। विरूपाक्ष मंदिर, है ना, विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही भव्य मंदिर था विरूपाक्ष मंदिर, जो किस नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे था, है ना, कर्नाटक राज्य में स्थित था। यह मंदिर किसको समर्पित है प्यारे बच्चों? भगवान शिव को, है ना, महादेव जी को समर्पित है, शिव को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती हुई युद्ध का और शिकार जैसे चित्रों को यहाँ पे बनाया गया है इस मंदिर में। तो यदि इस मंदिर की विशेषता के बारे में पूछे तो आप इस लिख सकते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक प्रकार की मंदिर है। और यह मंदिर किनको समर्पित है? भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। और इस मंदिर पर, मंदिर के द्वारों पर नृत्य करती हुई, है ना, युद्ध और शिकार करते हुए ऐसे चित्र को यहाँ पे उभारा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कमल महल कहाँ है ना। कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग होता था फिर बच्चों? तो विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है जिसे हम लोग क्या बोलते थे? कमल महल या लोटस महल भी कहा जाता था। और इस महल का प्रयोग राजा और उसके परिवार के द्वारा किया जाता था। राजा और उसके सगे संबंधियों के द्वारा इसको किया जाता था, जो कि यह एक प्रकार की परिषदीय सदन भी था, जहां पे बैठ करके लोग सलाह मशवरा किया करते थे। यहाँ राजा अपना सलाहकारों से मिला करते थे, है ना, राय परामर्श यहाँ पे करने का कार्य होता था। नेक्स्ट 6ठा नंबर, जो कि एकदम वीवीआई क्वेश्चन पर बच्चों, देखिए 2023 में पूछा है और हो सकता है ये क्वेश्चन 2026 के लिए वीवीआई हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम को पहले भी चर्चा किए हैं कि गोपुरम मंदिरों का प्रवेश द्वार होता था। क्या होता था? मंदिरों को, है ना, सजाने के लिए उसके प्रवेश, यानी कि मंदिर के अंदर जाने का जो रास्ता है, जो जाने का जो क्षेत्र है, उसी को सजाया जाता था, उसी को गोपुरम कहते थे, है ना। और आज भी देखते होंगे मंदिर बनता होगा तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है, उसको प्रवेश द्वार को बड़ा ही अच्छे से, अंदर में ठीक रहे चाहे तो नहीं रहे, लेकिन उसके प्रवेश द्वार को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उसको, है ना, अच्छे अच्छे कलाकृतियों से, अच्छे अच्छे मूर्तियों से उसको सजाया जाता था। तो फिर बच्चों याद रखिएगा, गोपुरम भी वही था, है ना। कहता है कि भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। कहता है गोपुरम एक विशाल एवं ऊंचा द्वार होता था और यह विशेषता भारतीय मंदिरों में पाई जाती थी। देखिए एक प्रकार का गोपुरम का फिगर है यहाँ पे, ये आपका प्रवेश द्वार। देखिए किस तरह से इसको अलंकृत किया जाता था, सजाया जाता था। कहता विजयनगर के राजाओं ने यहाँ के मंदिरों में गोपुरम बनाया करते थे और गोपुरम अत्यधिक विशाल ऊंचे होते थे। मंदिरों में वर्गाकार 4 से अधिक भुजाओं वाले चबूतरों और मंडप बना ये गोपुरम होता था। मंडप की छतों एवं किनारों पे भी इसकी क्या की जाती थी? सजावट की जाती थी, है ना। तो गोपुरम क्या होता था फिर बच्चों? मंदिरों का प्रवेश द्वार होता था, जिसको सजाने में, है ना, जिसको साज सज्जा में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ा करते थे। कौन? विजयनगर के राजा लोग। यदि गोपुरम के ऊपर आएगा तो आप यहां से इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं। मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। आई बात समझ में? आशा करते हैं 6 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य पर, है ना, विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले किन्हीं 2 वंशों का नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य पे किन्हीं 2 वंशों ने शासन किया। तो शासन तो 4 को किया है, संगम राजवंश, सालुब राजवंश, तुलुब राजवंश, अरविंदु राजवंश।
2 का नाम है, आप 4 भी लिख देंगे, यहां से 4 में से 2 लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछ सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये सारे क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विजयनगर आने वाला 4 यात्री का नाम बताइए। तो विजयनगर तो बहुत सारे यात्री आए थे। निकोलो कोंटी पहला यात्री था, अब्दुल रजाक भी एक यात्री था, डोमिंगो पेस विजय ये कृष्ण देव राय के समय में आया था, है ना। निकोलो कोंटी देव राय प्रथम के शासन काल में आया था, ठीक है। अफनासी निकेतन ये रूस का एक यात्री था। दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाल का एक यात्री था। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखिए, ये 5 यात्री थे, है ना। 4 यात्री का नाम पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखिए 2024 में पूछ चुका है, तो हो सकता है कि 2026 में ये पूछे कि विजयनगर आने वाले 4 यात्री, है ना। अफनासी निकेतन, निकोलो कोंटी, ठीक है, डोमिंगो पेस, अब्दुल रजाक, दुआर्ते बारबोसा, है ना, और निकोलो कोंटी। 5 यात्री का नाम याद रखिए, ठीक है। आइए तो 9 नंबर क्वेश्चन को आते हैं कि प्यारे बच्चों कॉलिन मैकेंजी कौन थे, है ना। तो कॉलिन मैकेंजी क्या थे? सबसे पहले एक अभियंता थे। क्या थे? एक अभियंता थे, है ना। उसके बाद एक सर्वेक्षक भी थे और भारत का उनको सबसे पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इनको बनाया गया था। किनको किनको बनाया गया था? कॉलिन मैकेंजी साहब को, कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था, है ना। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और सबसे पहली बार इन्होंने ही 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में, है ना, विजयनगर के अवशेषों का पता लगाया था और अवशेषों के बारे में बताया था कि विजयनगर एक साम्राज्य है 1800 ईस्वी में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता थे, पुरातात्विद भी थे, है ना। 1986 में इंडियन कंपनी में ये कार्यरत है। सॉरी 1886 होगा, ठीक है। उन्होंने हम्पी के अवशेषों का खोज 1800 ईस्वी में किया था और पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। सबसे पहला हम्पी का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का सबसे पहला मानचित्र तैयार किया था। 1815 ईस्वी में उन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया, जो 1821 ईस्वी में अपने मृत्यु तक में बने रहे, यानी कि 1821 ईस्वी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में यदि आता है तो आप इतना लिखिए, है ना। जबरदस्त तरीके से इसमें आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का एक और नाम है राक्षसी तांगड़ी, है ना। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा को हम क्या बोलते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ये कब हुआ था, है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखिए 1565 ईस्वी में, है ना। विजयनगर के राजा उस समय था अच्युत राय और दक्कन के सुल्तान के बीच, दक्कन के सुल्तानों के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अच्युत राय हार गया था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकट राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच लड़ी गई थी और यह लड़ाई विजयनगर के राजा हार गए थे और यहां से इनका पतन होना चालू हो गया था। पतन तो पहले ही से ही चालू हो गया था, लेकिन इसके बाद और कोई वैसे प्रभुत्वशाली राजा नहीं बचे जो विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से क्या कर सकता था? बचा सकता था और आगे लेकर के जा सकता था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता है कि अमरनायक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अमरनायक के बारे में मैं आपको बताया कि सैनिक सेवा, कौन सी सेवा? सैनिक सेवा तथा असैनिक सेवा। असैनिक सेवा के लिए जो भूमि दान दिया जाता था, भूमि दान में जो दिया जाता था उसको बोला जाता था प्यारे बच्चों अमरम। उसको क्या बोला जाता था? अमरम। और ये दान जो लेते थे
उनको बोला जाता था अमर नायक, है ना। मेन इस क्वेश्चन का सार यही है। बाकी आइए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर पूरे ब्रीफ में लिखा हुआ है तथा विजयनगर साम्राज्य में राजा को देखिए राय कहा जाता था और सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था, ये याद रखिएगा। विजय, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर के साम्राज्य में राजाओं को राय कहा करते थे और सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था, नायक। कहता सेना के सेवा के बदले उनको भूमि प्रदान की जाती थी और इस प्रकार की भूमि को अमरम कहा जाता था, याद रखिए। इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता था, अमरम। और जो इसे प्राप्त करते थे इसके प्राप्तकर्ता को अमर नायक कहा जाता था। इसके प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता था, अमर नायक। अमर नायक अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे और अमर नायक जो होते थे कम से कम एक वर्ष में एक बार राजा के पास भेंट भेजते थे और इसी व्यवस्था को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था, अमर नायक कहा जाता था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो फिगर देख रहे होंगे वो बिल्कुल ये विरूपाक्ष मंदिर का फिगर है। विरूपाक्ष द्वितीय ने इस मंदिर को बनाया था। विरूपाक्ष मंदिर जो किसको समर्पित है प्यारे बच्चों, है ना, भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। ठीक है, आइए देखिए पढ़ते हैं क्या है। कहता विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था विरूपाक्ष मंदिर, जिसका निर्माण विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने यहाँ पे करवाया था। किसने करवाया है इस मंदिर का निर्माण, कृष्णदेव राय के द्वारा। जब वह सिंहासन पर बैठा था, है ना, राजगद्दी पर बैठने के साथ ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था प्यारे बच्चों, विजयनगर के राजा, है ना, विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कौन था, कृष्णदेव राय ने इस मंदिर का क्या क्या है, निर्माण करवाया है। कहता इस मंदिर में एक भव्य मंडप है। इस मंदिर में एक भव्य मंडप बना है जिस पर छोटे छोटे अलंकृत, छोटे छोटे सूक्ष्म अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। इस मंदिर में अनेक सभागार हैं, गलियारे बने हुए हैं जिसका प्रयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक तथा अन्य उत्सवों का आयोजन। आप मंदिर में जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे मंडप बने होते हैं। कहीं पे पूजा होते रहता है, कहीं पे शादी विवाह का फंक्शन चलते रहता है। तो अनेक प्रकार के कार्यों के लिए इन मंडपों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे संगीत भी होता था, नृत्य होता था, नाटक होता था, सभी प्रकार के उत्सवों का आयोजन इस मंदिर में होता था प्यारे बच्चों। कौन से मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर में। तो प्यारे बच्चों विरूपाक्ष मंदिर पे यदि आएगा लिखने के लिए तो आप इस तरह से इसको एकदम हूबहू आपको इसको लिखना है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, महानवमी डिब्बा क्या। देखिए महानवमी डिब्बा पहले भी आया है, एक प्रकार का मंच था, एक प्रकार का क्या था, विशालकाय मंच था। सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ करके ये आपका मंच हो गया, है ना। मंच कहने का मतलब स्टेज जानते होंगे। कहता है विजयनगर के विशिष्ट भवनों में महानवमी डिब्बा का महत्वपूर्ण योगदान है। कहता है जिसकी ऊंचाई 40 फीट है और इसके दीवारों पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कृषक मूर्तियां को अलंकृत किया। इनके दीवारों पे तरह तरह के, है ना, कृषक मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि महानवमी डिब्बा जो था वो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था। धार्मिक अनुष्ठान कहने का मतलब है कि जैसे भी हमारे यहाँ दशहरा पूजा होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा हो, तो उसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नवरात्रि का आयोजन होता था, है ना, नवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन होता था। जिस तरह से उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि मनाया जाता था, उसी प्रकार, है ना, महानवमी डिब्बा इसका नाम इसलिए रखा गया, महानवमी यानी नवरात्रि पूजा यहाँ पे होता था, इसलिए इसका नाम रखा गया था महानवमी डिब्बा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग कवर किए। आइए कुछ क्वेश्चन और है जो वीवीआई क्वेश्चन है। विट्ठल देव मंदिर,
है ना, विट्ठल देव मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ये आपका जो फिगर है आपका विट्ठल देव मंदिर का फिगर है। कौन सा मंदिर? विट्ठल देव मंदिर। ठीक है, विट्ठल देव मंदिर का ये आपका क्या है? फिगर है। कहता विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर था विट्ठल देव मंदिर। कहता जिसकी स्थापना किसने करवाया था प्यारे बच्चों? देवराय द्वितीय ने इसकी स्थापना करवाया था। और यह जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। और इस मंदिर में कितने प्रवेश द्वार है? 3 प्रकार से, 3 अलग अलग से रास्ते हैं इस मंदिर में जाने के लिए। मंदिर के अंदर अनेक प्रकार के भव्य भव्य मंडप है ना, एक मंडप यहाँ पे है, एक मंडप यहाँ पे, एक मंडप यहाँ, अनेक प्रकार के बड़े बड़े मंडप बने हुए हैं, है ना, जिसमें गर्भगृह भी है, प्रदक्षिणा पथ भी है जो कि अत्यंत आकर्षक था। और यह मंदिर चारों ओर से विशाल विशाल 4 दीवारों से घिरा होता था, ताकि किसी प्रकार का कोई, है ना, असैनिक शक्ति, किसी प्रकार की अछूती शक्ति इसको किसी तरह का, इस मंदिरों को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए इन मंदिरों के चारों तरफ, है ना, बड़े बड़े विशाल विशाल 4 दीवारियों से इसको क्या कर रखे थे? घेर करके रखे थे प्यारे बच्चों, है ना। जो कि विट्ठल देव मंदिर था, देवराय द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और खास करके, है ना, खास करके यह जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है ना? विरूपाक्ष मंदिर आपका शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 4 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखिए। तो विजयनगर साम्राज्य के 4 ऐतिहासिक इमारत इतना बता दिए, महानवमी डिब्बा, कमल महल, विट्ठल देव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, और भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से हजार राम मंदिर लिख सकते हैं, हजार राम मंदिर लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे थे। स्थापत्य कला का जितना भी नमूना है आप यहाँ से उसके ऐतिहासिक इमारत में उसको क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, है ना। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल देव मंदिर, कमल महल, महानवमी डिब्बा, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है प्यारे बच्चों? देखिएगा कि विजयनगर के पतन के 2 कारण लिखे, है ना। आखिर विजयनगर इतना पतन क्यों हो गया? इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली स्थापत्य से भरा हुआ, है ना, इतना इसके राजा जबरदस्त प्रभुत्व वाले, है ना, ताकतवर शासक होने के बावजूद भी विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? पतन हो गया। तो उसके पीछे कुछ कारण था। पहला, विजयनगर राज्य में सिंहासन प्राप्ति के लिए लास्ट में गृह युद्ध चलता था, है ना। सिंहासन के लिए गृह युद्ध, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य में, है ना, विजयनगर साम्राज्य जो था वो लगभग एक तरफ परेशान करता था उड़ीसा के गजपति, एक तरफ से दक्कन, है ना, दक्कन के राजा परेशान करते थे, एक तरफ से आपका बहमनी साम्राज्य परेशान करता था, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक समय आते आते लगभग विजयनगर साम्राज्य उस स्तर पे आ गया जहां पे उसकी शक्ति कमजोर होनी पड़ी। कारण राज्यों की शक्ति क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। और दूसरा था कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं, इस युद्ध को प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई। अच्युत राय उस समय का शासन था। इस युद्ध को हार के बाद धीरे धीरे विजयनगर का लगभग क्या होने लगा प्यारे बच्चों? पतन होने लगा। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग इस क्वेश्चन को कवर किए। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को एकदम हूबहू आप उतार लीजिए, इससे बाहर आने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का पूरा सार था, है ना। वीडियो दिया इसको एक बार और देखिए, नहीं समझ में तो एक बार और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पूरा का पूरा हम इसको सॉर्ट आउट किए हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये आज का क्लास प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। एक बार सभी बच्चे फिर से
क्लास को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, और जो बच्चे इस चैनल पर नए थे उनको सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यदि आप इसी तरह से चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल आइकन दबाइए पर बच्चों, आपका हर एक चैप्टर का यहाँ से आपको सारांश मिलेगा। और इससे इतना तो तय है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, फाड़ दीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।